अरे कामड़े सर, कैसे हो आप? बहुत वक्त के बाद मिले, कहा छुट्टी पे थे क्या? हाँ सलीम सर, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, छुट्टी पे था। अच्छा, तो फिर घर में काफी तबीयत ठीक नहीं था, अच्छा आराम कर लिया, अभी ठीक है ना? हाँ हाँ सर, ठीक है, अभी मेरी तबीयत बहुत ठीक है। लेकिन अभी मैंने घर में रहने से मैंने कुछ अभ्यास किया हो, कुछ किताबें पढ़ी है। तो मैं सोचा था कि भाई सलीम सर से मैं चर्चा करूँगा उस विषय पे। अच्छा, तो बताइए क्या बात है तो। सर मैंने बाबा साहब का चरित्र पढ़ा, बाबा साहब अम्बेडकर का। तो उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने 1926 से लेके 1929 तक के अपनी भाषणों में बहुत सी जगह पे ये कहा है कि भाई दलितों को, पद दलितों को अगर तुमको धर्मांतरण करना है तो इस्लाम धर्म का स्वीकार करो, क्योंकि इस्लाम धर्म समतावादी है, मसावादी है, और वो सबको आत्मसात करने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए तुम मुसलमान हो जाओ करके ऐसे बाबा साहब ने अपने भाषणों में कहा है। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है कि बाबा साहब ने इस्लाम की इतनी तारीफ़ की है और इस्लाम धर्म स्वीकारने को हमारे बौद्ध अपने पद्धति शूद्र को कहा है उन्होंने। तो ये बात मुझे बड़ी अचंभित कर रही कि भाई बाबा साहब ने इस्लाम का इतना तारीफ़ किया है। तो फिर बाद में मैंने महात्मा फुले को भी पढ़ा। तो महात्मा फुले भी अपने समग्र वाङ्मय में बहुत सी जगह पे मोहम्मद पैगंबर साहब की और कुरान की और इस्लाम की बहुत स्तुति लिखते हैं। और महात्मा फुले ने तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने मानव मोहम्मद करके मोहम्मद पैगंबर साहब के ऊपर एक स्तुति पे पोवाड़ा ही लिख डाला, बहुत बड़ा। तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ है कि भाई इस्लाम के ऊपर महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना कुछ कहा है, लिखा है। हाँ कामड़े सर, आप सही कह रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का ने बहुत सी जगहों पे अपने भाषणों में कहा, हिंदू धर्म का त्याग करने के बाद में जब वो बहुत सी जगहों पे गए तो लोग पूछते थे उनको कि बाबा साहब हम बगैर धर्म के कैसे रहना चाहिए, तो हमने कौन सा धर्म स्वीकारना चाहिए। तो बाबा साहब ने बहुत से लोगों को उस टाइम पे 1926 से लेकर 1929 तक के अपने भाषण में कहा है, जर तुम्हाला अस्पृश्यता नाहीशी करणारा धर्मांतरण हवं असेल तर इस्लाम हा धर्म स्वीकारावा लागेल, कारण इस्लाम एक असा धर्म आहे जो सगळ्यांना आत्मसात करण्याचे सामर्थ्य ठेवतो, सगळ्यांना समानतेची वागणूक देतो, म्हणून मुसलमान व्हा। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने भाषणों में कहा, और उनके कहने से हजारों लोगों ने हिंदू धर्म का त्याग करके इस्लाम धर्म का स्वीकार किए। ये बात सही है बिल्कुल। और यही नहीं तो आप किसे कह रहे हैं कि भी महात्मा फुले ने, तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने भी अपने समग्र वाङ्मय में लिखा है की मोहम्मदी लोक बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कलमा पडून इस्लामचा स्वीकार केला, तो मुसलमान लोक आपल्या सोबत येऊन त्यांच्यासोबत रोटी बेटी व्यवहार करतात आणि समानतेची वागणूक देतात। महात्मा फुले ने भी समग्र वाङ्मय में लिखा है, ये बात उन्होंने कही भी है। सर ये बात तो सही है, मैंने खुद ने पढ़ी हूँ ये बातें। तो पहले अभी मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि इस्लाम के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने और महात्मा ज्योतिबा फुले ने इतना कुछ लिखा है, कहा है, उसके बावजूद भी ये मनुवादी लोग जो है ये इस्लाम का विरोध क्यों करते हैं और इस्लाम के बारे में गलत प्रचार क्यों करते हैं। हाँ कामड़े सर, आपने ये प्रश्न मुझे बहुत अच्छा पूछा है। सर असल में इस्लाम समतावादी धर्म है, इसलिए समतावादी धर्म से या समतावाद से किसको नुकसान पहुंचेगा? जाहिर सी बात है, वर्ण वर्चस्ववादी व्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि वर्ण व्यवस्थावादी व्यवस्था से जो लोग पीड़ित है वो समतावादी व्यवस्था से प्रभावित होंगे और उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और फिर वो समतावाद की तरफ जाएंगे और समतावादी धर्म का स्वीकार करेंगे। इसलिए लोग समतावादी धर्म की तरफ न जाए, उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो करके मनुवादी व्यवस्था के लोग या उस विचारों के लोगों ने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ में गलत प्रोपोगंडा, गलत प्रचार और ऐसा साहित्य भी निर्माण करके रखा है ताकि लोग इस्लाम से घृणा करें, दूर रहे। हाँ सलीम सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बात तो मैंने महसूस किया हूँ। महात्मा ज्योतिबा फुले ने इतनी सबसे ज़्यादा अगर किसी का उन्होंने उल्लेख किया है अपने समग्र वाङ्मय में, मोहम्मदी लोग दिव्य कुरान, मोहम्मदी लोग दिव्य कुरान। मैं बहुत ही अचंभित हो गया हूँ, इतना कि सर मुझे लगता है कि मुझे भी अब इस्लाम का अभ्यास करने की ज़रूरत है, इस्लाम को समझने की ज़रूरत है। हाँ कामड़े सर, सही में आप इस्लाम का अध्ययन करिए, कुरान का भी अध्ययन करिए। आपको जो भाषा में कुरान चाहिए उस भाषा में आज कुरान भाषांतरित अवलंब भाषांतर करके हैं,
एक ही नहीं तो मोहम्मद पैगंबर की जीवनी भी आप जिस भाषा में चाहिए उस भाषा में भी आपको पढ़ने को मिल सकती है। आप उसका उसका भी अध्ययन करिए। यही नहीं तो आप इस्लाम का जो इतिहास है, जो खुलफाए राशिदीन का जो इतिहास है, मोहम्मद पैगंबर के बाद में जो मोहम्मद पैगंबर के 4 साथी थे जिन्होंने इस्लामी हुकूमत की है, तो वो उनका भी अगर आप इतिहास पढ़ेंगे और इस्लामी व्यवस्था को समझेंगे तो आप बोलेंगे कि इससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। इस्लामी अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे दुनिया में इससे बेहतर कोई अर्थव्यवस्था हो ही नहीं सकती। नहीं नहीं सर, मुझे इस्लाम के बारे में समझना है, तो इस्लाम के बारे में समझने के लिए मुझे कुछ किताबें चाहिए। क्या वो आपके पास से मिलेंगी? हाँ हाँ कामड़े सर, इस्लाम को समझिए, इस्लाम के बारे में अध्ययन करिए। कोई अगर जब टीवी के ऊपर इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ में अगर कुछ भी बता रहा है तो आप उस पर भरोसा कर ले रहे हैं लोग, बगैर सोचे समझे बगैर जाने। अगर कोई भाषण में मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ में कुछ भी बोल रहा है तो लोग उसका सुनकर उसका यकीन कर ले रहे हैं। वास्तविकता क्या है जानने की कोशिश नहीं कर रहे। वो इस्लाम के खिलाफ में और मुसलमान के खिलाफ में क्यों बोल रहा है ये समझने की कोशिश नहीं करते। अगर आपको विवेक बुद्धि है आपके पास में आपकी अकल का इस्तेमाल करते हो तो मैं तो ये कहता हूँ लोगों से कि आप अपने अकल का इस्तेमाल करो। तो इस्लाम के खिलाफ में अगर बोल रहा है तो इस्लाम के खिलाफ में क्यों बोल रहा है, ये एक सवाल अपने दिमाग में निर्माण करके इस्लाम को समझने के लिए इस्लाम का अध्ययन करो। और वास्तविकता में जो इस्लाम के खिलाफ में बोल रहा है वो कितना बोल रहा है सही, ये जानने की कोशिश करो तो सही मार्ग आपको मिलेगा और आपको कोई भटकाएगा नहीं। हाँ सलीम सर, ये बात बिल्कुल सही है। आजकल ये मनुवादी व्यवस्था के लोग इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ में जो बोलते हैं, ये तो सिर्फ क्योंकि उनकी चतुर्वर्ण व्यवस्था को के से लोग चंगुल से निकलकर समतावादी व्यवस्था की तरफ ना जाए करके वो इस्लाम के खिलाफ में लोगों की मानसिकता बनाते और वास्तविकता से वो दूर रखने की कोशिश करते। एक भ्रम पैदा कर रहे हैं कि इस्लाम खराब है, मुसलमान खराब है करके। इस्लाम अगर के खराब होता तो बाबा साहब आम्बेडकर मुसलमान हमारे अपन दलित लोगों को उस टाइम पे क्यों कहते थे कि भाई इस्लाम का स्वीकार करो। बाबा महात्मा ज्योतिबा फुले इस्लाम की तारीफ में क्यों लिखते थे ये अपने समग्र वाङ्मय में। हाँ कामड़े सर, महात्मा ज्योतिबा फुले बाबा साहब आम्बेडकर ही नहीं तो आप संत तुकाराम महाराज का तुकाराम गाथा भी अगर आप पढ़ते हैं तो तुकाराम महाराज के अभंगों में से भी तुकाराम महाराज ने एक ईश्वरवाद की ही बात कही है, एक ईश्वर की ही बात रखी है। मूर्ति पूजा का विरोधी किया है उन्होंने। यही नहीं तो उन्होंने भी इस्लाम की और मोहम्मद पैगंबर की कई जगह पे उल्लेख भी किया है, तारीफ भी की है। संत तुकाराम महाराज के ऊपर भी इस्लाम का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। आप संत रविदास महाराज को देखिए, संत रविदास महाराज के दोहे में अभंगों में भी मूर्ति पूजा का विरोध है, एक ईश्वरवाद की बात की है उन्होंने। तो संत तुकाराम महाराज हो गया, संत रविदास महाराज हो गया, ऐसे बहुत सारे संतों के ऊपर में इस्लाम का प्रभाव रहा है। नहीं सलीम सर, बात तो सही है कि इस्लाम के भारत में आगमन के बाद में एक दूसरी सामाजिक क्रांति की शुरुआत ज़रूर हुई है। पहली सामाजिक क्रांति बौद्ध काल में हुई थी, लेकिन बृहदत्त मौर्य का खात्मा करने के बाद में पुष्यमित्र शुंग ने फिर वापस यहाँ पे चतुर्वर्ण व्यवस्था को मजबूती की और यहाँ पे लोगों को कर्मकांड और जातिवाद में और जातियों में अनेक जातियाँ निर्माण करके यहाँ के मनुवादियों ने उलझा के रखा और लोगों को आपस में एक दूसरे से तोड़ के रखा। उसके बाद में जब इस्लाम का वापस आगमन हुआ है अरब व्यापारियों के थ्रू, तो तब यहाँ के पिछड़े कौम के लोगों ने फिर इस्लाम का स्वीकार करके वापस एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत हुई यहाँ पे। ये बात तो सही है कि दूसरी सामाजिक क्रांति का जनक भारत में अगर कोई है तो वो इस्लाम के आगमन के बाद ही है, मुसलमानों के ज़रिए ही हुआ है। ठीक है कामड़े सर, मैं आपको इस्लाम के बारे में कुछ और आपको किताबें पहुँचाऊँगा। मैं मोहम्मद पैगंबर साहब की चरित्र और कुरान का भाषांतर भी मैं आपको दूंगा। इस्लामी इतिहास को भी देखेंगे आप। यही नहीं तो आधुनिक जो जग है, आधुनिक जग में बहुत बड़ा मुसलमानों का रोल है। उस वक्त में इस्लामिक जो राज्य व्यवस्था थी उसको गोल्डन एज भी कहा जाता है। बहुत सारी आज जो साइंस के जो इन्वेंशन हुए हैं तो वो है तो मुसलमानों की देन है, लेकिन इसको छुपाया गया है। इसको बहुत सारी चीज़ें आज लोगों को मालूम नहीं है, लोगों ने इस बात को समझना चाहिए। हाँ सर, मैं ये सारी चीज़ें जानना चाहता हूँ। मुझे आप किताबें दीजिएगा, मैं आपके घर आऊँगा और आपसे कुछ किताबें लेके भी जाऊँगा। अच्छा सर, ठीक है सर, ओके, मिलते फिर अब।